भुलक्कड़ जीवित संस्था एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से जीव असीम आकाश के समान निर्मल है। हालांकि भौतिक संसार का आनंद लेने की उसकी प्रवृत्ति में वह विस्मृति के बादलों से ढक जाता है। इस गुण के कारण, जिसे तमस अज्ञान कहा जाता है, वह खुद को पूर्ण से अलग मानता है और अपनी पवित्रता को भूल जाता है, जो स्पष्ट आकाश की तरह है। यही विस्मृति मिथ्या अहंकार में अलगावाद को जन्म देती है। इस प्रकार भुलक्कड़ जीव व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गरजते बादलों की तरह ध्वनियां निकालते हैं, मैं ये हूँ, ये हमारा है, या ये मेरा है। मिथ्या अलगावाद की इस मनोदशा को रजस का गुण कहा जाता है, और ये तमस के गुण पर अलग आधिपत्य के लिए एक रचनात्मक शक्ति को जन्म देता है। बिजली की चमक ही आशा की एकमात्र किरण है जो किसी को ज्ञान के मार्ग पर ले जा सकती है, और इसलिए इसकी तुलना सत्व या अच्छाई से की जाती है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स फॉर गेटफुल लिविंग एंटिटीज श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: भगवान विष्णु भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ अपने रिश्ते की विस्मृति व्यक्ति के बार बार जन्म और मृत्यु का कारण है। एक जीव भगवान के समान ही शाश्वत है, लेकिन अपनी विस्मृति के कारण वह इस भौतिक प्रकृति में डाल दिया जाता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वह सोचता है कि वह भी नष्ट हो गया है। दरअसल भगवान विष्णु के साथ उसके रिश्ते की ये विस्मृति ही उसके विनाश का कारण है। श्रीमद्भागवत 29 मार्च 1939। हिरण रेगिस्तान में पानी के पीछे पूरे वेग से दौड़ता है और पानी का भ्रमर मूर्ख हिरण के समान ही वेग से आगे बढ़ता है। पानी झूठा नहीं है, लेकिन हमें इसे रेगिस्तान में नहीं खोजना चाहिए। एक जीवित इकाई अपने पिछले अनुभव से अपने मूल आध्यात्मिक अस्तित्व की वास्तविक खुशी को याद करती है, लेकिन चूंकि वे खुद को भूल गया है, इसलिए वह पदार्थ में आध्यात्मिक या स्थायी खुशी की तलाश करता है, हालांकि इसे हासिल करना असंभव है। भागवत का प्रकाश, अध्याय 8। महाराज राहुगण द्वारा प्रस्तुत ये तर्क निश्चित रूप से बहुत प्रभावी है। अपने भक्ति रसामृत सिंधु 1.24 में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् के नापे उपायन मन कृष्ण निवेशित। SB 7 जनवरी 1932। किसी न किसी तरह व्यक्ति को कृष्ण चेतना में संलग्न होना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक जीव कृष्ण का शाश्वत सेवक है, लेकिन भूलने की बीमारी के कारण जीव स्वयं को माया का शाश्वत सेवक मानता है। जब तक कोई माया की सेवा में लगा रहता है, वह खुश नहीं रह सकता। श्रीमद्भागवत 7.1-32। महान ऋषि नारद ने ये उचित समझा कि यद्यपि भाइयों को पेड़ बनने की सजा दी जाएगी, उनकी दया से वे अपनी स्मृति बनाए रखेंगे और जान सकेंगे कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। शरीर बदलने के बाद एक जीव आम तौर पर अपने पिछले जीवन को भूल जाता है, लेकिन विशेष मामलों में भगवान की कृपा से, जैसे नलकुंवर और मणिग्रीव के साथ, कोई भी याद रख सकता है। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 10। इस प्रकार इस जीवन में समाज, पत्नी और मित्रता के बीच जीव की सुरक्षा की भावना ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। विभिन्न भौतिक शरीरों में कैद सभी जीव भौतिक भोग की वर्तमान गतिविधियों से भ्रमित हैं। वे अपना असली काम भूल जाते हैं, जो कि घर वापस जाना है, भगवान के पास वापस जाना है। श्रीमद्भागवत 4.25-55। यद्यपि यह अविद्या शक्ति, भौतिक ऊर्जा या अविद्या भी भगवान की एक ऊर्जा है, इसका उद्देश्य विशेष रूप से जीवों को विस्मृति की स्थिति में रखना है। ये प्रभु के प्रति उनके विद्रोही रवैये के कारण है। इस प्रकार यद्यपि जीव संवैधानिक रूप से आध्यात्मिक हैं, वे अज्ञानता की शक्ति के प्रभाव में आते हैं। ऐसा कैसे होता है, इसका वर्णन निम्नलिखित श्लोक में किया गया है। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 6.154। कोई भी जीव जो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है, वे यह भौतिक स्थिति के अधीन है। भगवान की दिव्य प्रेमयी सेवा से वंचित होकर वह सकाम कर्म की प्रतिक्रियाओं के अधीन हो जाता है। जब वह सांसारिक पवित्र गतिविधियों के कारण उच्च लोकों में पहुंच जाता है,
तो वह खुद को अच्छी स्थिति में मानता है, लेकिन जब उसे दंड दिया जाता है तो वह खुद को अनुचित स्थिति में समझता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.118 भगवत गीता में जीवात्मा और परमात्मा की इन अलग अलग स्थितियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। चौथे अध्याय में अर्जुन जीवात्मा को उसके कई पिछले जन्मों को भूला हुआ दर्शाया गया है, लेकिन भगवान परमात्मा भुलक्कड़ नहीं है। श्रीमद्भागवत 2.109